विकास और वरुण ऊपर जाते हैं और जैसे ही ऋषभ के कमरे में पहुंचते हैं देखते हैं फर्श पर खून ही खून था और ऋषभ की लाश दीवार पर टंगी हुई थी। एक भयानक सा जीव ऋषभ की लाश को खा रहा था। वो उसके आधे शरीर को खा चुका था। अगली सुबह रमाबाई जगदीश के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कह रही थी, साहब जी, ओ साहब जी, जागिए, आज आपको जल्दी निकलना है ना। तभी वरुण वहां आंख मलते हुए आता है। रमाबाई वरुण से कहती है, देखिए न, आज साहब जी जाग ही नहीं रहे। कल कह रहे थे कि मुझे सुबह जल्दी निकलना है और अब जाग ही नहीं रहे। वरुण कहता है, रमा आंटी, आप पापा के लिए कॉफ़ी बना के लाइए, मैं पापा को जगाता हूँ। और वरुण जगदीश के कमरे में चला जाता है। रमा कॉफी बनाने के लिए किचन में चली जाती है। वरुण जगदीश को जगाते हुए कहता है, पापा उठो, पापा आपको जाना है ना। जगदीश जागते हुए कहता है, अरे हाँ। वो बगल में रखी घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है, अरे आज तो ज़्यादा ही लेट हो गया मैं, और ये मेरा सर इतना क्यों दर्द कर रहा है। तभी रमाबाई कॉफी लेकर अंदर आती है और कहती है, लीजिए साहब जी आपकी कॉफ़ी, इससे आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। जगदीश कॉफ़ी पीने के बाद तैयार होने चला जाता है। वरुण ईशा को फ़ोन लगाता है और पूछता है, तो सब तैयार हो ना। ईशा कहती है, हाँ, मेरी अभी सबसे बात हुई है, सबने पैकिंग कर ली है। अब तुम बताओ किस टाइम निकलना है। वरुण कहता है, तो ठीक है, मैं ठीक 11 बजे तुम्हारे घर पर मिलता हूँ। तुम सभी को 11 बजे का ही टाइम दे दो। इसके बाद वरुण फ़ोन कट कर देता है और रीचा को जगाने उसके रूम पर जा ही रहा था। तभी रीचा वहाँ आ जाती है और वरुण से कहती है कि मुझे जगाने आ रही थी क्या? मैं तो सुबह से ही रेडी हूँ और मैंने आपका सामान भी पैक कर लिया है। जगदीश आज जल्दी जल्दी में बिना नाश्ता किए ही निकल गया था। ठीक 11 बजे सभी ईशा के घर पर होते हैं। विकास ऋषभ से झगड़ रहा था क्योंकि वो कशिश को भी साथ ही ले आया और सब कशिश को नापसंद करते थे क्योंकि वो एक बहुत ही घमंडी लड़की थी। किसी को भी उसका नेचर पसंद ही नहीं आता था। ईशा सबको समझाते हुए कहती है कि देखो यार, हम वहाँ पर मस्ती करने जा रहे हैं, ये फालतू के झगड़े यहीं खत्म करो। विकास कहता है, ठीक है, पर मैं इस ऋषभ के साथ नहीं जाऊंगा। ऋषभ कहता है, तुझे साथ लेकर भी कौन जा रहा है? मेरी कार में केवल कशिश और मैं ही होंगे। वरुण कहता है, ठीक है, बाकी लोग मेरी कार में चलना। फिर सभी अपना अपना सामान उठाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। बीच हाउस उनके यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर था। 2.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद वरुण रास्ते में एक बूढ़े बाबा से बीच हाउस का रास्ता पूछता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, उधर मत जाना, उधर मत जाना, उधर मत जाना, उधर मत जाना। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से भाग जाता है। ईशा कहती है, अरे कोई पागल होगा, छोड़ो, हम खुद ही रास्ता ढूंढ लेंगे। बीच हाउस पहुँचते पहुँचते सबको रात हो जाती है। सब बीच हाउस के सामने थे और वहाँ का माहौल बेहद डरावना था। कशिश ऋषभ से कहती है, डार्लिंग, हम इस भूतिया बंगले में छुट्टियां बिताएंगे क्या? ईशा वरुण से कहती है, वरुण, इनको छोड़ो और तुम दरवाजा खोलो। वरुण दरवाजा खोलता है। बीच हाउस अंदर से बेहद खूबसूरत था। पुराने जमाने की कई पेंटिंग्स वहाँ लगी हुई थी। हॉल के बीच में एक बड़ा झूमर लगा हुआ था। दीवारों पर सुंदर नक्काशी थी जो 18th सेंचुरी के कारीगरों द्वारा की गई थी। विकास कहता है, लोगों ने फालतू में ही इतने सुंदर बंगले के बारे में गलत गलत अफवाहें उड़ा रखी हैं। देखो कितनी एंटिक चीजें हैं यहाँ पर। पायल कहती है, कुछ भी हो, मैं तो अब भी यही कहूंगी कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। रीचा कहती है, अब ये बातें छोड़ो, मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले हम कुछ खा लेते हैं। फिर सभी हामी भरते हैं और साथ में लाए हुए सामान में से खाने के पैकेट निकालते हैं। सभी खाना खाते हुए कल कहाँ कहाँ घूमना है डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद सभी अलग अलग कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन सभी सर्फिंग का मजा ले रहे थे, पर ऋषभ और कशिश बीच हाउस में ही थे क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना था और ये उन दोनों की आखिरी गलती थी। सभी दोस्तों को मजे करते हुए शाम हो जाती है और अंधेरा होने लगा था। सभी वापस बीच हाउस चले जाते हैं, पर जैसे ही वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि कशिश फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी।
पायल कशिश के पास जाती है और उसके मुंह पर बोतल से पानी के छींटे मारते हुए उसे होश में लाती है और पूछती है, कशिश उठो, कशिश उठो, उठो कशिश, क्या हुआ है तुम्हें? कशिश बदहवासी के साथ उठती है और ऋषभ का नाम लेकर रोने लग जाती है। विकास पूछता है, क्या हुआ ऋषभ को? कशिश ऊपर की ओर इशारा करती है। विकास और वरुण ऊपर जाते हैं और जैसे ही ऋषभ के कमरे में पहुंचते हैं देखते हैं फर्श पर खून ही खून था और ऋषभ की लाश दीवार पर टंगी हुई थी। एक भयानक सा जीव ऋषभ की लाश को खा रहा था। वो उसके आधे शरीर को खा चुका था। ऋषभ के हाथों में से अजीब सी नसें बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राक्षस के शरीर में से नसें बाहर आ रही हों। बहुत ही घिनौना दृश्य था जिसे देखकर वरुण और विकास हैरान हो जाते हैं। वो भयानक जीव वरुण की तरफ देखता है और उसकी तरफ लपकता है और वरुण और विकास भागते हुए कमरे से बाहर आ जाते हैं और कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। वे भागते हुए नीचे आते हैं। विकास कहता है, जल्दी भागो यहाँ से। पायल कहती है, पर हुआ क्या? ऋषभ कहाँ है? विकास कहता है, वो मर चुका है, अब भागो यहाँ से वरना सभी मारे जाएंगे। सभी दरवाजे की तरफ भागते हैं और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और एक भयानक आवाज हॉल के अंदर गूंजने लग जाती है। कोई यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। आज रात तुम सब मरोगे। तुम सबको तड़पाने में बहुत ही मजा आएगा। सब मरोगे, सबके सब, कोई नहीं बचेगा।